हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 4 मार्च और आज मुझे देखिए क्या क्या करना है। आज मैं अभी 5:30 बजे हैं मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूँ टोटलाकोंडा बीच, जहाँ पे मैं नेचुरल आर्क देखूंगा और नेचुरल रॉक आर्क। उसके बाद मैं आ जाऊँगा वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री भी है जो कि शायद 9 बजे ओपन होता है। उससे पहले हम सिमाचलम टेम्पल जाएंगे और ट्रिनिटी पार्क में एक जो शिप है, आपको पता है बांग्लादेश की शिप जो आके फंस गई थी, वहाँ पे हम जाएंगे। ट्रिनिटी पार्क में ही है, वहाँ पर ट्रिनिटी बीच भी है। आर के बीच हम लास्ट में जाएंगे और क्या बचेगा हमारे लिए। टोटलाकोंडा बीच हो गया, वहाँ पे जो नेचुरल रॉक का आर्क है वो भी हो गया, मॉनेस्ट्री भी वहाँ पे हम घूम लेंगे। रुसिकोंडा बीच भी जाएंगे गाइस, ओके। रुसिकोंडा बीच भी है और सिमाचलम। तो ये सब व्यू पॉइंट हैं, आप मैप में देख सकते हैं कि क्या है कैसे है। तो हे गाइस, जैसा कि अभी हमने प्लान किया था अपने रूम में, और प्लान में बहुत सारे चेंजेस हैं। अभी हम टोटलाकोंडा बीच न जाके पहले हम जाएंगे रोज हिल चर्च, क्योंकि वो 5:30 पे ओपन हो जाता है। और टोटलाकोंडा बीच पे जो मॉनेस्ट्री है वो 10 AM पे ओपन होगी, तो अभी वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं तो दोबारा जाना पड़ेगा। तो पहले हम चलेंगे रोज हिल चर्च, और वहाँ रोज हिल चर्च जाने के बाद, वहाँ पे विजिट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो चलिए पहले चलते हैं रोज हिल चर्च। गाइस, ये मछली बाजार है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। मछली बाजार एक्चुअली ये फिश हार्बर है, यहाँ से मछलियों को पकड़ के सप्लाई किया जाता है पूरे देश में और विदेश से शहर में। चलिए आगे देखते हैं, है अपने पास मार्केट आगे। ये देखिए पूरे ये सब मछली पकड़ने वाले शिप्स हैं, पूरे के पूरे शिप्स जो है, शिप्स नहीं जहाज है, और शिप्स से बड़े बड़े होते हैं। ये जो बोट्स हैं सब मछली पकड़ने के लिए है। देखिएगा इस पूरे पूरे लोग मछली यहाँ खरीदेंगे फिर जाके बेचेंगे। इसी को बोलते हैं मछली बाजार। मछली बाजार से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ की गंध मुझे मदहोश कर रही है। मदहोश या बेहोश बोल सकता हूँ मैं। जल्दी से जल्दी, अब मुझे लगता है कि मुझे इधर आना नहीं चाहिए था। एक गाइस, आप लोगों के लिए, आप लोगों को मछली बाजार दिखाने के लिए मैं आया इधर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए। उसके सकते हैं, मेरा सनराइज भी मुश्किल आएगा लग रहा है, क्योंकि सन को किसी बीच समुद्र के किनारा से उठते हुए देखना एक अलग अनुभव होता है, सुकून भरा पल। तो अब तो नियरेस्ट बीच जो है वो आर के बीच है। देखते हैं अगर वहाँ सनराइज देखने को मिल जाए। आर के बीच तो हमारे बकेट लिस्ट में लास्ट में था, लेकिन चलिए अब पहले अब उसी को देखें। अगर वहाँ सनराइज देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस, लेट्स गो। हरी 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 हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण हरे।
भाई सनराइज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हम शायद मिस कर देंगे इसे। ज़्यादा लेट जाकर रखिए, माफ़ करना मुझे। हो गाइस, सामने ही सन है, सामने ही सन है। और टेक्निकली हमने इसे मिस नहीं किया, लेकिन हाँ इसे हमने बीच से देखा भी नहीं। तो वहाँ जाना संभव होगा क्या? जा सकते हैं क्या? वहाँ जाना जाते हैं क्या? जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये है सनराइज, शानदार नज़ारा, शायद आप देख पाएंगे। आप जाते रहे हैं लोग, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जब सब जा सकते हैं क्यों नहीं? रास्ता नहीं जाएगा। इसको सन तो राइज हो रहा है, देखो 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 देखो, बहुत ही शानदार। और ये लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ रहे हैं।
रहे हैं सीमाचलम टेम्पल की ओर। यहाँ पे हमने एक सीसूर यानी कि समुद्र के किनारे का बैठ कर हमने और सनराइज़ का लुत्फ उठाया। और अब हम चल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सीमाचलम टेम्पल, क्योंकि वो 7 बजे ओपन हो जाता है। और क्योंकि मंदिरों में भीड़ बढ़ सकती है, क्योंकि पापियों की गिनती भी बढ़ रही है, ऐसे हमें क्या करना होगा, जल्द से जल्द जाके वहाँ पे अपना जो विज़िट है वहाँ पर हम निपटा लेते हैं। उसके बाद हम जो है देखिए तो ज़रा देखने वाली चीज़ देखना चाहिए था आपको। क्या ही भैया आर के राधा कृष्ण बीच शॉप वाइट काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस बीच आर के बीच ही है, इसलिए मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। चलते हैं आगे की। फोन पे चले, फोन पे लोअर नहीं लग गया। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं सीमाचलम टेम्पल। और शानदार है गाइस। विशाखापट्टनम अपने आप में पूरा कंप्लीट पैकेज है। और देखिए यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और टेम्पल भी अच्छे खासे हैं और सी बीचेस भी हैं और एक बहुत अच्छी खासी डेवलप्ड सिटी भी है। तो अगर तो आप अपना टूर प्लान करते हैं ना तो वाइजैक को अपना बगल लिस्ट में जरूर रखिए। थोड़ा सा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं यही जब आया था कल, बोला था यहाँ से मोटर ही जाना है, बिल्कुल खींचा लेंगे शायद मिले ना मिले क्या पता। फाइनली हमने पहुँच गया सीमाचलम टेम्पल और मुझे बाइक जो है टायर को लगा देना नहीं करते हैं। दिस वे कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं। पहुँच गया हूँ। तो है गाइस सीमाचलम टेम्पल विजिट करने के बाद हम आगे चलेंगे और आगे अपनी मंजिल है टोटला क्या था यार और टोटला कुंडलम बीच ऐसा कुछ बीच है, वहीं जाना है अपने को। क्या था एक बार देख लेता हूँ, आपको बताना भी जरूरी है। टोटला कोंडा बीच गाइस, टोटला कोंडा बीच हम लोग चलेंगे। टोटला कोंडा बीच ओके, तो चलिए चलते हैं टोटला कोंडा बीच। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं टोटला कोंडा बीच। टोटला
टोटलाकोंडा बीच पे ही एक नेचुरल रॉक आर्क है, उसको भी विजिट करना है अपने को, और मेन तो उसी को देखना है क्योंकि बीच तो सब सेम ही होते हैं। तो जो एक नेचुरल रॉक आर्क है उसको देखना मेरा मेन मकसद है, और इंशाल्लाह मकसद नहीं बोलना है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं टोटलाकोंडा बीच। ओह गाइस, दिस इज़ टोटलाकोंडा बीच। और पहले जहाँ हम लोग गए थे वो भी टोटलाकोंडा बीच ही था, लेकिन वो प्राइवेट रिजॉर्ट था, तो वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं था। ये है सार्वजनिक, यानी कि ये पब्लिक है, यहाँ पब्लिक यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए ये है गाइस टोटलाकोंडा बीच। और चलिए मैं आपको, जिसको हम लोग देखिए इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना गाइस वो फेक है, मोस्टली फेक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। गाइस आपने देखा होगा कि टोटलाकोंडा जो बीच है वहाँ पर नेचुरल रॉक आर्क है, नेचुरल रॉक आर्क है, उसको बोल के कितना जो है मतलब फेमस किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो नेचुरल रॉक आर्क है वो आपको दिखता कैसे गाइस। ओके चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। तो गाइस ये था, कौन सा बीच था यार, ये टोटलाकोंडा बीच। और आपने वहाँ पर नेचुरल आर्क भी देखा, नेचुरल रॉक आर्क, बहुत मज़ेदार था। और यकीन मानिए वहाँ पर वेटिंग लिस्ट रहता है फ़ोटोग्राफी के लिए। देखिए अभी भी वहाँ पर वेडिंग फ़ोटोशूट चल ही रहा है। और ये था हमारा टोटलाकोंडा बीच। ओके अब हम चलेंगे, कौन सा बीच था यार, एक भी बता दो यार, रोसीकोंडा बीच। ओके गाइस चलिए चलते हैं, कौन सा बीच, तो रोसीकोंडा बीच। चलो चलेंगे रोसीकोंडा बीच। ड्रोन तो उड़ाया जा सकता था, लेकिन ठीक है ड्रोन तो उड़ा सकते हैं। अभी भी मन है मेरा ड्रोन उड़ाने का यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पर। लेकिन चलो ठीक है, रोसीकोंडा बीच में देखेंगे। मुझे नहीं पता कि वो खाली होगा, ये खाली बीच था, अच्छा था ये मतलब। चलिए देखते हैं कि रोसीकोंडा बीच पे कितना रश रहता है। ये तो गाइस तो हम लोग आ गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं रोसीकोंडा बीच। रोसीकोंडा बीच देखते हैं कि क्या माहौल है वहाँ पर। ओके सीधा चलना है, अभी तो सीधा चलना है। सीधा जाने के बाद क्या करना है, और फिर आगे से ले लीजिए लेफ्ट। ओके अकॉर्डिंग टू गूगल ये हमें लिया लेफ्ट। चलेंगे आप, पार्किंग कहाँ करना है, तो पार्किंग वेरी लगा दूँ ना। इस पहुंच गए हम लोग। ओके 20 गाइस ये है रोसीकोंडा बीच। और वाइजैग में यही एक ऐसा बीच है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। बाकी अदर बीच पे आपको नहाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पे अब हम कुछ नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे। ठीक है।
गाइस, तो यहाँ का तो विजिट कर लिया हमने और अब हम चल रहे हैं टैंटी पार्क बीच। टैंटी पार्क बीच वहाँ थोड़ा विजिट करेंगे। देखो यार, ये तो है कि एक्चुअली पहले से ही मुझे बीच कुछ ज़्यादा खास पसंद थे नहीं, और पसंद ना होने का खास वजह ये भी है कि ऑल द बीचेस आर सेम। एक्सेप्शनली कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सब सेम ही फील करते हैं। लेकिन माउंटेन्स में जाओगे ना आप, तो हर पर्वत, हर पहाड़ की अपनी कहानी होती है, ठीक है। सबका अपना रंग रूप होता है भाई, ओके। मतलब वो अपनी अलग कहानियाँ बयां कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि एक ही बात है, दोबारा जाएंगे तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होगा। इसलिए मुझे माउंटेन्स पसंद हैं, हिली एरियाज पसंद हैं। ये मुझे पसंद नहीं बीच, कभी हमेशा से पसंद नहीं थे। लेकिन ठीक है, घूमने आए थे, घूम लिए हैं। लेकिन चलिए टैंटी पार्क बीच चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ खास है। तो हेलो गाइस, मैं अभी हूँ टैंटी पार्क पे। टैंटी पार्क बीच नीचे है, आप देख सकते हैं। और टैंटी पार्क बीच पे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा एक एबंडेंट शिप। एक्चुअली में ये बांग्लादेश का एक कार्गो शिप हुआ करता था 2020 तक। फिर ये ड्यूरिंग कोरोना टाइम ये यहाँ पर फंसा रह गया, इन द सेंस की कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इशू थे। उसके बाद इसके ओनर ने बोला यार इतनी डिफिकल्टी आ रही है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो उन्होंने भी अपने जो भी कीमती मशीनरी थे और जो भी सब फ्यूल वगैरह था उसको वहाँ से निकाल के इसको यहीं नहीं दिया। और फिर ये उन्होंने इसे दे दिया, समझ लीजिए कि APTDC, यानी कि इन शॉर्ट बोला जाए तो आंध्र प्रदेश के टूरिज़्म को दे दिया है। और अब वो इसे बनाना चाहते हैं एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो अगर आप अगले कुछ सालों में आएंगे तो आपको यहाँ टैंटी पार्क में मिलेगा एक कार्गो शिप पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गाइस। तो ये इसकी कहानी है, ओके। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि क्या है। और मुझे आप देखिए, इतना धूप है और इतनी कठिनाई हो रही है। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मज़ा तो आना ही चाहिए, मज़े के लिए तो कर रहे हैं सब, ओके गाइस। तो ये थी इस बोट की कहानी, नॉट बोट, दिस इज कार्गो शिप, ओके। गाइस, कैलाश के जाने के लिए रोपवे होता है। अमूमन आपको रोपवे मिलेगा, आप रोपवे पकड़ के जो है रोपवे से कैलाश के लिए जा सकते हैं। मैंने तो वही कोशिश की, लेकिन आपको पता है पूछिए क्या, मैं गया रोपवे के लिए तो पता चला कि आज ही वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि फ़िलहाल रोपवे बंद है। तो अब मुझे कैसे जाना पड़ेगा? अब मैं वापस जाऊंगा। अब फिर आप रूट देख सकते हैं, आप यहाँ रूट देख सकते हैं गाइस, ओके। मुझे भी वापस टैंटी पार्क होते हुए वापस जाना पड़ेगा और फिर बाइक से ही मुझे कैलाश गिरी ऊपर जाना पड़ेगा। देख रहे हो, देख रहा है ना विनोद, कैसे कैसे बातें हो रही हैं। ये फ्लैप, ओके। तो अब हम लोग चल रहे हैं किससे, तो जाएंगे अब हम लोग बाइक से ही जाएंगे। और बाइक से जाने के बाद तो ये समय की सीमाएं हैं। मैं आज ही राकू वैली निकलना चाहता हूँ, ताकि जाके आज वहाँ पे नाइट कैंपिंग कर लिया जाए
ओके तो गाइस कैलाश गिरी विजिट करने के बाद अब बस एक ही प्लेस बच गया है जो कि है आर के बीच, और वहाँ पर हमको एक दो वो चीज़ें देखनी है, जैसे कि हो गया एक सबमरीन म्यूज़ियम हो गया और एक एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जो है, ये 2 म्यूज़ियम बचे हैं और आर के बीच है। तो ये 2 चीज़ें बची हैं। अब हमारा जो अगला कदम होगा उसकी ओर ही आगे बढ़ेगा गाइस। चलिए चलते हैं आर के बीच की तरफ। रास्ता कहाँ से? रास्ता इधर से होगा। चलो रे आर के बीच चलो, चलो चलो आर के बीच चलो, आर के बीच चलो। तो ये है सबमरीन म्यूज़ियम और इधर है विमान संग्रहालय यानी कि एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। ये दोनों विजिट करना अपने को, लेकिन इसके लिए हमको पहले हम ड्रोन उड़ा लेते हैं भाई। पहले ड्रोन उड़ा लेते हैं, उसके बाद हम आगे विजिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। ये भी लग रहा है। ओके लेट्स सी।
है गाइस, तो आर के बीच घूमने के बाद अब हम यहाँ पर चल रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम एंड सबमरीन म्यूजियम। ये दो डेस्टिनेशन, दो प्लेसेस और है हमारे पास विजिट करने को। तो जल्दी करेंगे गाइस, क्योंकि ना हमको चेकआउट करना था एक बजे और मैं नहीं चाहता कि चेकआउट की टाइमिंग को लेके कोई भी बात हो। तो गाइस चलते हैं सबमरीन म्यूजियम एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम। यही ज़्यादा होती है तो आर के बीच पे ही है। चीज़ में आर के बीच बहुत लंबा है, तो उसी के एक एंड पे है दोनों। सबमरीन म्यूजियम है ना, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, वो था इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने ही हैं। मैंने दिखाया भी था आपको। ओके ओके ओके। रियल म्यूजियम भी है एक, बट लेकिन वो हमारा म्यूजियम नहीं है। हमारा म्यूजियम है, म्यूजियम बहुत सारे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, लेकिन हमारे दो म्यूजियम है, एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम और एक सबमरीन म्यूजियम। गाइस पहले कहाँ चलना है? पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड फर्स्ट। तो यहाँ पे खड़ा कहाँ रखना है? पार्किंग पार्किंग, वेयर इज द पार्किंग? तो है लेकिन पार्किंग कहाँ होगा, देखते हैं सब। गाइस हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया कि इन दोनों के ओपन होने का जो टाइम है वो 2 PM to 8:30 PM है, मंडे टू सैटरडे। संडे को 10 AM to 12:30 और 2 PM to 8:30 PM खुला रहता है, और उसका भी सेम हाल है दोस्तों। तो ऐसे में तो अब हम पहले रूम जाना होगा, वहाँ से चेकआउट करना होगा, फिर हम वापस आएंगे इसको विजिट करने। ओके गाइस, तो याद रखिएगा जब भी आप आ रहे हैं तो टाइमिंग थोड़ा देख लीजिएगा। मंडे टू सैटरडे को 2 PM to 8:30 PM एंड संडे को 10 AM 12:30 2 PM 8:30। ओके गाइस, सो है गाइस, रूम जो है चेकआउट करने का वक्त आ चुका है, और जो अभी म्यूजियम्स हमारे बचे हैं हम अब इतनी बोझ के साथ उसको विजिट करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे अराकू वैली के लिए। और सो हेलो गाइस, मैंने ये सबमरीन म्यूजियम विजिट कर लिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंदर के क्लिप्स कहाँ हैं। तो गाइस बात यह है कि अगर आपको अंदर इसके अंदर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आपको केवल फ़ोटोग्राफी करनी है तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है, और अगर आप इसके अंदर वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं तो आपको अलग से 200 रुपीज़ जो है पे करना होगा फॉर वीडियोग्राफी टिकट। ओके गाइस, तो इस बार का ध्यान रखें। तो ये था अपना INS कुर्सुड़ा जो अब म्यूज़ियम में बदल चुका है गाइस। ओके, चलिए अब सामने में है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, वहाँ भी एक बार घूम लेते हैं। ओके, हेलो गाइस, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में तो यहाँ पे आपको फ्री गाइड मिलता है, वॉइस गाइड। ओके, ये मोबाइल से अटैच है और आप यहाँ सुन सकते हैं, यहाँ नंबर लिखा होता है। ओके, तो जैसे जो आप जिस नंबर के बारे में आपको जानना है, जैसे 2 नंबर के बारे में जानना है तो मैं 2 नंबर यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी गाइस। ये बहुत ही अच्छा है। सो हेलो गाइस, ये था टूर एयरक्राफ्ट म्यूजियम का TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम का ट्रिप। ओके गाइस, और इधर सबमरीन म्यूजियम भी हमने घूम लिया है। अब हमारे सामने लक्ष्य है अराकू वैली, और गर्मी बहुत है गाइस, यहाँ पे बता नहीं सकते आपको गर्मी का क्या ही कहना है, इतनी गर्मी की बस। खैर बाइक राइड करेंगे तो आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके गाइस, चलिए पीस आउट। ओके गाइस, तो ऑल सेट, अब हम निकल पड़े हैं अराकू वैली के लिए।
और अराकू वैली वाइजैक से 120 किलोमीटर है और हमें लगेंगे लगभग 3.5 घंटे। तो अगर गूगल के अकॉर्डिंग 3.5 घंटे लग रहे हैं तो हमको कम से कम लगेगा 4 घंटा। और अभी बज रहा है 4, मतलब 8 बजे से पहले तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। और 8 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या व्यवस्था बनाएंगे, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा अब ये मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा डिले हुआ यहाँ पर, कोई बात नहीं, आए थे तो अच्छे से घूमना भी था। ओके गाइस, तो चलिए, अराकू वैली बुला रहा है हमको। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं। एक तो अभी जो ये गूगल दिखा रहा, जहाँ से हमें लगेंगे लगभग 3 घंटे 101 किलोमीटर। ओके, और इसके बाद ये जो एक रास्ता आगे जा रहा है जो कि NH16 है शायद, या फिर 21 जो है ये, और ये जा रहा है, ये भी जाकर आगे डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अभी हमने ये अंकल से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप ये हाईवे पकड़ लो। ये हाईवे जो है सीधा पड़ेगा आपको, और ये जो है बहुत सारा थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर से होके जाएगा। हालांकि सब में तो वही आगे से तो सब वहीं मिल रहा है, जहाँ तक मुश्किलें हैं। तो क्या करें, अंकल की बात मानूँ कि मैं इधर की बात मानूँ कि इधर से निकल दो, क्योंकि इधर से 101 है और इधर से 130 किलोमीटर। तो क्या किया जाए, तो दिक्कत हो गई। लो भाई, हो गया डिसाइड। हाँ, तो लो साहेब, हो गया डिसाइड। आई विल गो टू दिस वे, ओके, इधर ही जाएंगे। चलिए भाई, देखते हैं। ये हाईवे नहीं है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर जो होता है वो देखा जाता नहीं है ना यार, यही तो बात है। तो चलिए, अब तो लग रहा है गाइस हाईवे ही ले लेना था। ये जो कच्चू के चाल हम लोग चल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा सफ़र का। रोड भी ठीक नहीं थी बीच में, 2 लेन सड़क है, ट्रैफिक बहुत मिल रहा है यार इधर आसपास। अभी तो ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो ये कैसी बैकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल देखिए, ये रोड ख़राब थी और ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि हाईवे ही लेना चाहिए था। अरे यार, ऐसा ही अगर लोगों के बीच से सफ़र करना पड़ा तो इस बाइक जर्नी में कोई मज़ा नहीं रह जाएगा यार। बाइक राइड, और भी जब हम बात कर रहे हैं अराकू वैली, तो हमें तो सोचते हैं कि बढ़िया लैंडस्केप से होके गुजरेंगे और सुनसान सड़क होगा, सड़क आगे भाग रहा होगा, आप मुझे पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो सड़क के दोनों लोग ही लोग हैं। तो अभी तक वो फील नहीं आया, लगभग 1 घंटे हो गए मेरे को निकले हुए। देखिए अभी वो फील आया नहीं मेरे को कि मैं किसी वैली के राइड पे निकला हूँ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक का जो सफ़र रहा है ना, अभी तक की जो बाइक राइड रही है इस विशाखापट्टनम से अराकू वैली की, मज़ेदार नहीं रही यार। यकीन मानिए गाइस, दिमाग का दही हो गया है। मैंने नहीं सोचा था कि बस ऐसे ही ट्रैफिक वाले रास्तों से मुझे अराकू वैली तक का सफ़र करना पड़ेगा। गाइस, ये वो हाईवे था जिसको हमने छोड़ दिया था।
ये हाईवे वहाँ जहाँ पे हमारे सामने चुनाव था ना कि यहाँ से जाएँ कि वहाँ से जाएँ, तो फिर हमने बोला कि नहीं चलो यार यहाँ तो 30 किलोमीटर कम है तो वहाँ से जाएंगे। तो गाइस ये वो हाईवे था जिससे हमें छोड़ा हुआ था, इसे कभी से हाईवे आ रहा है ये। अगर इस हाईवे से आते तो हमको इतना टाइम नहीं लगा होता, पता है लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता लेकिन समय उतना ही लगता, सफ़र जो है आरामदायक होता। फिलहाल चलिए, ज़िंदगी में आपके फैसले ही जो है आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ मार ले चलिए, अब तो अच्छा खासा है, अब शायद मज़ा है थोड़ा बहुत। तो अब हम एंटर कर रहे हैं वैलीज में, अब आ रहा है मज़ा, और अब थोड़ा ठंड भी लगने लगी है गाइस। जो गर्मी थी वो जा चुकी है, और हाँ ये चाहिए था अपने को बाइक ट्रिप पे, बाइक राइड पे। अब आ रहा है ना आनंद, वो थोड़ा यार इस हाईवे पर नहीं चलना चाहिए था। फैसले लेने के बाद हमें हमारे हाथ में पछतावे ही रह जाते हैं। ओके गाइस, लेकिन हमें ओहो गाइस ज़्यादा शानदार होने वाला है, लेकिन रात भी होने वाला है। देख रहे हैं गाइस, असली शाम कोटी कब खेला जाएगा? शाम कोटी अरे शाम सिटी नहीं समझे क्या? अब आएगा मजा शाम सिटी खेलने का। इसी शाम सिटी की बात कर रहा हूँ, इसी शाम सिटी की बात कर रहा हूँ गाइस, इसी शाम सिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए मजा आ रहा है। रात हो गई है, नहीं तो व्यू का क्या बताऊँ गाइस, सही में अराकू वैली है तो बढ़िया, मतलब बढ़िया। मैं अपने पूरे जो बीच में स्टार्टिंग में जो मैंने शब्द कहे थे यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है वैसा, ये मैं उन सभी शब्दों को वापस लेने में मजबूर हूँ गाइस। वैली आपने देखा ना बीच में सांप सीढ़ी का खेल, गाइस मज़ा आ गया था, और अभी भी मज़ा ही आ रहा है। लेकिन अभी क्या रात हो गया, इसलिए आप जो है आप क्या मैं भी नज़ारों को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि दिखता है ना रात में भी थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता है, तो मैं देख पा रहा हूँ क्या नज़ारा रहता है। थोड़ा बहुत थोड़ा 1-1.5 घंटे और जल्दी करना था अपने को, लेकिन विशाखापट्टनम में लेट हुआ और कहीं ना कहीं उसका खेद है, अब लग रहा है कि पछतावा हो रहा है उसका। तो गाइस आ ही गए हैं, यही तो है अराकू वैली। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अपना टेंट कहाँ लगा सकते हैं। मैंने रास्ते में देखा बहुत जगह बहुत सारे टेंट थे, कैंप ऑलरेडी थे, लेकिन हमें ऐसा जगह चाहिए जहाँ हम अपना टेंट अपना कैंप खुद लगा सकें। इसके लिए हमें किसी बात करनी पड़ेगी। अब देखते हैं ये बात कौन समझ सकता है यहाँ पर, इससे पूछता हूँ इस मुझे हेलो भैया, और इंग्लिश और हिंदी हिंदी मेरे को ना एक जगह चाहिए जहाँ मैं अपना टेंट लगा सकता हूँ। सॉरी, अपना कैंप लगाने के लिए एक जगह चाहिए। जगह
मतलब जहाँ पे लगाते होंगे अपना कैंप। मुझे मेरे पास खुद का टेंट है, हाँ मुझे अपना खुद का टेंट लगाना है। मतलब कोई जगह जहाँ पे लगाते होंगे, जहाँ पे अलाउ होता होगा। ये अलाउ होता है। बता दीजिए जगह है एक दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ ये टेम्पल है। टेम्पल? टेम्पल कौन सा टेम्पल? दुर्गा माता टेम्पल है। हाँ हाँ माता जी टेम्पल है। ओके, पीछे पीछे लगा हाँ सकते हैं। लगा सकते हैं। ये MDO ऑफिस है। MDO ऑफिस। MD ऑफिस? हाँ इनसाइड चलता है। ओके ओके, हाँ मैं देख लेता नो हूँ। डिस्टर्बेंस है। ओके ये रोड है, हाँ राइट में ये रोड है, हाँ हाँ, नेक्स्ट टू दैट रोड है। तो राइट के बाद आगे जाना है। हाँ। हाँ Gate, one gate is there हाँ and wall is there. Big wall, one gate is there. Yeah. Inside you can. ओके ओके, आई विल ट्राई ना। ओके, थैंक यू सर। Anyway, morning you take it out, na? हाँ, आई हैव टू विजिट प्लेसेस एंड आई हैव टू गो। Yeah, morning anyway. You take Yes, it yes. out. Before 7 you can. Yeah. Of course, I have to go. I have to visit some places like Bora Caves and waterfall. Okay. Okay, and then after I will return to Raipur, Chhattisgarh. Okay. Yeah. Okay, Where you from? Chhattisgarh Okay. Yeah. bike trip. Okay, Oh. thank you.